नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग एज में। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक इंजीनियरिंग रिलेटेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल के बारे में, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और इसे हम इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे डेस्कटॉप वर्जन के ऑटोकेड के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसका यूज़ आप ड्राइंग में कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं हो तो आप इसे इजीली अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्ले स्टोर से सबसे पहले इसे डाउनलोड करते हैं और फिर बाद में इसे करते हैं एक्सप्लोर और देखते हैं कि अंदर कौन कौन से टूल्स है, किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च कराना होगा ऑटोकेड ऐप को। तो सबसे पहले ऊपर जो एप्लीकेशन आएगा वो है ऑटोकेड DWG व्यूअर एंड एडिटर। तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ये डाउनलोड है तो मुझे ये अपडेट के लिए पूछ रहा है। तो ये मेरा ऐप अपडेट हो चुका है। यहाँ पर मुझे ये क्रिएट अकाउंट के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख सकता हूँ और उसके बाद है ईमेल और उससे एक बार कंफर्म कराऊंगा मैं। और नीचे दिया गया है पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको सेट करना है जिसकी कंडीशन आपको नीचे दी गई है और उसके बाद आपको कर लेना है आई एग्री और क्रिएट अकाउंट। तो आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है यहाँ पर और अब मुझे ये ईमेल आईडी के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर कर लूँगा साइन इन और उसके बाद दे दूंगा नेक्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो मैं यहाँ पे कर लूँगा डन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये मुझे 7 दिन का फ्री ट्रायल दे रहा है, या फिर आप यहाँ पर प्रीमियम अपना परचेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ 7 दिन के ट्रायल पे। और यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड और उसके बाद ओके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोकेड का 7 दिन का ट्रायल है वो ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पर एक नई ड्राइंग फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर एक फाइल का नाम रख लेता हूँ सैम्पल ड्राइंग। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। ओके, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर एक स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप नीचे दी गई है। तो नीचे की स्ट्रिप जो है बेसिकली यहाँ पर ड्राइंग के टूल्स सारे दिए गए हैं। इसके अलावा आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला है वो ग्रिड का ऑन ऑफ का ऑप्शन है। उसके बाजू में जो ऑप्शन है वो है प्लॉट टू PDF या डाउनलोड फाइल, जहाँ से आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाजू में दिया गया है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन। और राइट साइड पे आपको 5 अलग ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें है लेयर। तो यहाँ से आप अपने ड्राइंग के लेयर्स को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद बाजू में है जूम एक्सटेंड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप अपने ड्राइंग को जब कंप्लीट कर लोगे तो उसे एक बार प्लॉट करने से पहले आप उसे अपनी स्क्रीन पर पूरी तरीके से फिट कर सकते हो जूम एक्सटेंड की मदद से। और नीचे दिया गया है ऑप्शन व्यू के नीचे, जो कि है मॉडल और लेआउट का। तो आप अपना ड्राइंग मॉडल के अंदर तैयार करोगे और नीचे जो लेआउट्स दिए गए हैं उसमें आप अपने लेआउट में अपना ड्राइंग एडजस्ट करके उसे प्लॉट करोगे। ऊपर दूसरा ऑप्शन जो है 2D के बाजू में है 3D वायरफ्रेम। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है इसके अंदर
ज़्यादातर आपको 2D के ऑप्शंस दिए गए हैं। 3D के ऑप्शंस सिर्फ आप इसमें किसी 3D फाइल को आप व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2D के ऑप्शंस ही ड्राइंग के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से आप 3D और 3D सॉलिड इस तरीके से ड्राइंग देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाजू में आपको दिया गया है प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। तो प्रॉपर्टीज़ आप जब अपनी ड्राइंग कंप्लीट करोगे तो अंदर किसी भी ड्राइंग के एलिमेंट्स को जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखाएगा, जैसे कि इसकी थिकनेस, लाइन टाइप, विड्थ, कलर एक्सेट्रा। उसके बाजू में आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो है ब्लॉक का कमांड। तो यहाँ पर आपको फिक्स बहुत सारे ब्लॉक्स दिए गए हैं। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक्स है वो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। तो आप किसी प्लान या कॉमर्शियल बिल्डिंग का जब ड्राइंग करोगे तो उसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाजू में दिया गया है ड्राइंग का सेटिंग्स, कि जिसके अंदर बेसिकली जो टूल्स है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसके अंदर मोस्टली सब ऑप्शंस ऑन ही रहेंगे जो कि आपको ड्राइंग करते वक्त काम आएंगे। नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ऑब्जेक्ट स्नैप मोड, जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 7 अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। तो ये बेसिकली कॉम्पेरेटिव टू डेस्कटॉप वर्जन के ऑटोकैड से बहुत ही कम है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ड्राइंग्स में बहुत सारे लिमिटेशंस रह सकते हैं। नीचे जाए तो दिखेगा ऑर्थोपोलर स्नैप, तो ये ऑन है यहाँ पर। तो हमारी लाइंस जो होगी वो ड्राइंग में 90 के क्वाड्रेंट्स में मूव होगी। अगर ये ऑफ कर देंगे तो ये किसी भी एंगल में हमारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ड्राइंग के यूनिट्स दिए गए हैं। तो यूनिट्स में बेसिकली यहाँ पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस दिया गया है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर बेसिकली मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांचेस के लिए ड्राइंग में काम आएंगे, जबकि मीटर, इंचेस जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में काम आएगा। नीचे आप देख सकते हो ग्रिड और स्नैप टू ग्रिड। तो ये बेसिकली जो फ्रंट में आपको जो ग्रिड का ऑप्शन दिया गया था तो वही यहाँ पर भी आप हाईलाइट कर सकते हो। अब उसके बाद हम नीचे के टूल्स देखें तो नीचे के स्ट्रिप में आपको टूल्स दिए गए हैं सिलेक्ट, स्मार्ट पेन, क्विक ट्रिम, ड्रॉ, एनोटेट, मेजर, डायमेंशन जैसे टूल्स, और लास्ट में कलर लेयर का टूल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक ग्रिड बंद कर लेंगे। स्मार्ट पेन की मदद से मैं एक रफ ड्राइंग यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर सिर्फ रफ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो ऑप्शन है सिलेक्ट का है। तो सिलेक्ट को मैं पहले हाईलाइट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन विंडो का ऑप्शन लिया, उसी तरीके से सिलेक्ट लेकर आप ब्लू विंडो का ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 तरह की विंडो सिलेक्शन के लिए मिल जाएगी। उसके बाद बाजू में दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट पेन का। तो स्मार्ट पेन की मदद से आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर कर सकते हो आर्क या फिर सर्कल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इमेजिनरी सर्कल दिख रहा है, लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना आर्क मैंने इसकी मदद से ड्रॉ कर लिया है। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है क्विक ट्रिम का। तो क्विक ट्रिम यहाँ पर डायरेक्टली आप इसे सिलेक्ट करोगे और जिस ऑप्शन को आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। हम बैक कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो टूल है वो है ड्रॉ का टूल। तो ड्राइंग टूल के अंदर आपको 5 अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है लाइन। तो लाइन को हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ये एडिटिंग का ऑप्शन भी अंदर दे रहा है, जहाँ पर हम अपनी लाइन का डायमेंशन मैन्युअली एंटर करके रख सकते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन में हम कंटिन्यूसली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर डायमेंशन आपको दिए गए हैं, तो आप उसमें एडिटिंग भी साथ में कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया है और उसका दूसरा पॉइंट दिया है,
और उसके बाद उस दूसरे पॉइंट को कंटिन्यूस प्रेस के साथ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये मुझे लेंथ और विड्थ का ऑप्शन एडिट करने के लिए दे रहा है। तो मैं इसे एडिट कर लूँगा राउंड फिगर में इस तरीके से, और साइड पे क्लिक कर लूँगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है सर्कल का। तो सर्कल के लिए आपको फर्स्ट एक क्लिक दे देना है और दूसरा क्लिक आपका होगा उसका रेडियस। तो कंटिन्यूस प्रेस के साथ मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये मुझे रेडियस एडिट करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर मैं इसे राउंड फिगर में एडिट कर लेता हूँ इस तरह से। और उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन दिया है आर्क का। तो यहाँ पर आर्क जो है उसके अंदर हम किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये सिंपल आर्क का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है जिसमें हमें सिर्फ एरो दिखाता है। ओके, तो ये सारे थे ड्रॉ के टूल्स। उसके बाद नीचे ड्रॉ के बाजू में है एनोटेट। तो एनोटेट में हम अपने ड्राइंग के नीचे जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो सिंपल एक क्लिक कर दीजिए स्क्रीन पर और फिर जो कुछ लिखना है वो आप लिख कर दे दीजिए एंटर। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है क्लाउड का। तो यहाँ पर आप किसी प्रकार का रिवीजन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो क्लाउड। उसके बाद है मार्कर। तो आपको कुछ लिख कर इंडिकेट करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाजू में दिया गया है इमेज का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप इमेज अपनी गैलरी में से ले सकते हो या फिर अपने फ़ोन के कैमरा से आप किसी इमेज को क्लिक करके यहाँ पर लगा सकते हो। और बाजू में दिया है एरो का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेट करना हो तो यहाँ पर सिंपली आप टच एंड ड्रैग करके अपना जो ड्राइंग है उसे इंडिकेट कर सकते हो। तो एनोटेट के अंदर ये 5 टूल्स है। नीचे एनोटेट के बाजू में मेज़र का ऑप्शन दिया गया है। तो मेज़र में आप यहाँ पर डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये रेक्टेंगल का एक साइड मेज़र करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 पॉइंट क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मुझे इंडिकेट करेगा इसका डिस्टेंस और साथ ही साथ कितने एंगल पे लाइन बनी है वो भी दिखा रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो है एरिया का। तो मैं एरिया पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली क्लिक कर देता हूँ रेक्टेंगल के चारों पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर मुझे ये इसका परफेक्ट एरिया बता रहा है और साथ ही साथ इसका पेरीमीटर कितना है वो भी मुझे इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद दूसरा है रेडियस। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इस रेडियस का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सर्कल पे क्लिक करना है तो ये मुझे इसका रेडियस बता देगा। तो रेडियस इसका 700 आप देख सकते हो और उसके बाजू में है उसका सरकमफ्रेंस। उसके बाद है एंगल। तो फिर से हम रेक्टेंगल को जूम कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स को क्लिक करके ये हमें इसका एंगल बता रहा है। उसके बाजू में है क्विक। तो क्विक जो है वो आपको सिर्फ जो एरिया है उसके बीच में क्लिक कर देना है तो आपको उसका क्विक डायमेंशन परफेक्टली बता देगा। उसी तरीके से सर्कल का आपको जो डायमेंशन देखना है तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हो गया मेज़र का टूल्स। उसके बाजू में दिया गया है डायमेंशंस। तो यहाँ पर डायमेंशन पर आप क्लिक करोगे तो डायमेंशन में आपको सबसे पहले मिलेगा अलाइन डायमेंशन। तो यहाँ पर आप डायमेंशन इस तरीके से पहले सिलेक्ट कर लीजिए अलाइन डायमेंशन को और 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये डायमेंशन बताएगा जिसको आपको ट्रैक करना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है मेज़र और डायमेंशन के बीच में तो वो है कि मेज़र में आपके डायमेंशंस जो होंगे वो आपको सिर्फ इंडिकेट करेंगे टेम्पररी, और डायमेंशन के अंदर यहाँ पर ये आपका परमानेंट डायमेंशन लग जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो है डायमीटर का। तो यहाँ पे मैंने डायमीटर पर क्लिक कर दिया है। अब हम देख लेते हैं इस सर्कल का डायमीटर। तो सर्कल को क्लिक करेंगे और साइड पे दूसरा क्लिक देने के बाद हमें ये डायमीटर शो करेगा। उसके बाद है रेडियस। तो रेडियस में सेम ऐसे ही सर्कल को क्लिक कर लो और साइड पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर इंडिकेट कर देगा आपको उसका रेडियस। उसके बाद है एंगुलर। तो सेम फिर से आप 3 पॉइंट क्लिक कर लीजिए
तो ये बता देगा आपको एंगल। ओके, तो अब लास्ट में जो ऑप्शन बचा है वो है कलर का। तो यहाँ पर आप बाय लेयर अपने ड्राइंग का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैंने यहाँ पर अपना रेक्टेंगल रेड कलर का कर दिया, उसी तरीके से सर्कल का कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, अब दोस्तों ड्राइंग करने के बाद अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आपको सिंपली उस ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस रेक्टेंगल को। तो देखिए आप नीचे देख सकते हो कि नीचे की स्ट्रिप में जो कमांड्स है वो चेंज हो चुके हैं, वो है सारे मॉडिफाई के कमांड्स। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है डिलीट का ऑप्शन, और राइट साइड पे हमें एक ब्लू कलर का इंडिकेशन दिखा रहा है जिसके अंदर हमें डिससिलेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये डिससिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर से क्लिक कर लेते हैं इसको, और उसके बाद देखते हैं सबसे पहला कमांड डिलीट के बाजू में वो है कॉपी का। तो यहाँ पर मुझे अपना रेक्टेंगल जो है वो कॉपी कर लेना है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी पे क्लिक करूँगा और किसी भी पॉइंट को क्लिक करने के बाद उससे कुछ डिस्टेंस पे जाके कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉपी का डिस्टेंस कितना रखना है वो आप एडिट कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें देखते हैं एडिट वर्टेक्स। तो यहाँ पर आप वर्टेक्स इस तरीके से एडिट कर सकते हो। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को, उसके बाजू में कलर का ऑप्शन आपने देख लिया है, तो यहाँ पर फिर से आप कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाजू में दूसरा ऑप्शन है मूव का, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया तो अब ये किसी भी पॉइंट पे सिलेक्शन करके आप यहाँ से यहाँ तक मूव करवा सकते हो। तो आपका पहला जो पोजीशन था वहाँ से आपका ऑब्जेक्ट मूव होके दूसरे पोजीशन पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका डिस्टेंस एडिट कर सकते हो। ओके, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाजू में दूसरा ऑप्शन जो है वो है स्केलिंग का। तो अब मुझे ये ऑब्जेक्ट मेरा थोड़ा लार्ज स्केल में चाहिए, तो मैं स्केल सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेता हूँ और उसके बाद साइड पे आप इसे अपनी फिंगर को स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूस प्रेस करके ड्रैग कीजिए। तो ये आपको आपका स्केलिंग फैक्टर यहाँ पर दिखाएगा। तो अगर मुझे इस फिगर को डबल साइज़ का करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करके लिख देता हूँ 2। तो ये डबल साइज़ का हो गया। फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद स्केल के बाजू में है दूसरा ऑब्जेक्ट वो है रोटेट। तो यहाँ पर मैं रोटेट पर क्लिक कर लेता हूँ, किसी भी एक पॉइंट को चूज़ कर लेता हूँ और दूसरे पॉइंट पे फिंगर से टच करके मैं स्क्रीन पे इसे ड्रैग करूँगा तो ये रोटेट होगा। तो रोटेटिंग एंगल एडजस्टेबल होगा या फिर एडिटेबल होगा, तो यहाँ पर जाके आप एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 200 के एंगल पे रोटेट करवा लेता हूँ। ओके, फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो हमारा दूसरा कमांड जो है वो है मिररिंग का। तो यहाँ पर मैं रफली एक लाइन यहाँ पर मिरर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका कंप्लीट मिरर जो है वो बन चुका है। इसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और दे दीजिए ऑफसेट का कमांड मिरर के बाजू में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेंगे और ऑफसेट अंदर की तरफ क्लिक कर लेंगे और ऑफसेटिंग डिस्टेंस जो है उसे हम एडिट कर लेते हैं 100। तो आप देख सकते हो एक के अंदर दूसरा एक ऑब्जेक्ट उसी शेप का लेकिन उससे थोड़ा कम साइज़ का बन चुका है। तो ये आप कर सकते हो ऑफसेट की मदद से। फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए, एक है ट्रिम और एक है एक्सटेंड। तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रिम है वो थोड़ा सा अलग है, तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ओके, इस तरीके से जो 2 ऑब्जेक्ट मर्ज है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल को, ले लेते हैं ट्रिम और उसके बाद मुझे ट्रिम करना है सर्कल के अंदर का पोर्शन। तो यहाँ पर ये ट्रिम हो चुका है। उसी तरीके से अब मुझे दूसरा कमांड जो है वो है एक्सटेंड। तो यहाँ पर
हम ले लेते हैं इस लाइन के बाजू में एक और मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर इस लाइन को जोड़ने के लिए मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्सटेंड और फिर क्लिक कर लेता हूँ इस लाइन को, तो ये सामने वाली लाइन पे एक्सटेंड होके जुड़ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे सारे एडिटिंग्स के जो कमांड्स है वो हमने देख लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।